नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टर्न और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने ईरान और UAE के बीच फारस की खाड़ी में 2 तेल के टैंकर जब्त किए हैं। इनमें करीब 45 लाख लीटर फ्यूल मौजूद था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस पर 34 विदेश क्रू मेंबर सवार थे। ईरान का दावा है कि टैंकरों में फ्यूल की तस्करी हो रही थी। दोनों जहाजों को अबू मूसा आइलैंड के साउथ में पकड़ा गया। इस आइलैंड पर ईरान का कंट्रोल है, लेकिन UAE इस पर अपना दावा करता है। वो इसे शारजाह के एमिर का क्षेत्र बताता है। जहाज पर मौजूद फिफ्थ नेवल रीजन के कमांडर अली ओजमाई के ईरान की तस्मीन न्यूज एजेंसी को बताया कि एक जहाज पर करीब 30 लाख लीटर फ्यूल था, जबकि दूसरे जहाज पर करीब 25 लाख लीटर फ्यूल था। हालांकि ये जहाज कौन से देश का है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। ईरान इससे पहले भी कई बार फारस की खाड़ी में विदेशी जहाजों को तस्करी के आरोप में जब्त कर चुका है। अमेरिका ने पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि ईरान पिछले 2 सालों के अंदर इलाके में 20 से ज्यादा जहाजों के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही कर चुका है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भट्टी विक्रमार्क डिप्टी CM बनाए गए हैं। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम LV स्टेडियम में हुआ। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। रेवंत ने शपथ लेने के तुरंत बाद 2 फाइलों पर दस्तखत किए। पहली फाइल चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 गारंटियों की थी। दूसरी फाइल में एक दिव्यांग महिला को नौकरी देने का वादा किया गया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय प्रगति भवन के बाहर लगी फेंस को हटवा दिया, जिसकी वजह से कई सालों से लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी हो रही थी। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था। तब से लेकर 2023 तक 2 बार भारत राष्ट्र समिति के के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री रहे। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में KCR को हार मिली और रेवंत रेड्डी के रूप में राज्य को दूसरा CM मिला। टेक कंपनी गूगल ने ChatGPT को टक्कर देने के लिए अपने नए AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च कर दिया है। ये AI टूल इंसानों की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल का दावा है कि जेमिनी समझने, तर्क करने, कोडिंग और प्लानिंग करने जैसे कामों को अन्य मॉडलों से बेहतर तरीके से कर सकता है। कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल में AI के एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने इसे जेमिनी युग बताया। जेमिनी गूगल का लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। पिचाई ने पहली बार जून में IU डेवलपर कॉन्फ्रेंस में इसे टीज किया था और अब इसे पब्लिक के लिए लॉन्च किया है। इसे 3 वर्जन प्रो, अल्ट्रा और नैनो में पेश किया है। जेमिनी नैनो लाइटर वर्जन है जो एंड्रॉयड डिवाइस के लिए है। पिक्सल 8 प्रो यूजर्स को इससे कुछ नए फीचर्स मिलेंगे। जेमिनी प्रो एक बेहतर वर्जन है जो जल्द ही गूगल AI सर्विसेज को पावर करेगा। बार्ड अब जेमिनी प्रो से पावर्ड है। राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। कई शहरों में पारा गिरने से सर्दी बढ़ी है, वहीं कुछ शहरों में पारा बढ़ने से भी सर्दी में थोड़ी राहत मिली है। राजधानी जयपुर और चूरू में बीती रात इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। दूसरी तरफ माउंट आबू में कल तापमान माइनस में था, वो आज बढ़कर 1.5 पर आ गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिन में उत्तरी हवाओं का प्रभाव पड़ेगा। इससे कई शहरों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आज सबसे कम तापमान माउंट आबू में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर में भी आज तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गिरा। इस सुबह गलन भरी सर्दी रही। शिखाउटी की चूरू में भी बीती रात सीजन का सबसे कम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ।